अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अ, मैं आज जो हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की बुक का, वो चैप्टर नंबर 10 ए होगा। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली ये जो सा चैप्टर है, इट्स अबाउट इंटरनेट के हम इंटरनेट को के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। डिफरेंट वेज़ होंगे कि क्या-क्या वेज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट में जस्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कर रहे हैं। बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो उसके लिहाज़ से जितनी भी जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अ, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार बेसिकली हमारे इंटरनेट के जैसे फ़वाइद हैं, वो कौन-कौन से हैं? मतलब हम इंटरनेट का यूज़ क्यों करते हैं? तो उसमें इंटरनेट को बेसिकली जो बिज़नेस कम्युनिटी है, और जितने भी उसके उससे जो रिलेटेड जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले जो है इंटरनेट की जो कम्युनिटी थी उसको जॉइन किया। और जब उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया, उनको इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी और उनको ऐसा लगा कि हमारी जैसी लाइफ़ है, वो अ, ये हमारी लाइफ़ को बहुत एक शानदार लाइफ़ बना सकता है। अ, ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बदौलत हुआ ये काम। अ जिसकी बेसिस पे जितने भी जो बिज़नेस पीपल हैं, अब वो घर में बैठे भी के बजाय ये कि वो ऑफ़िस जाएँ, वो घर बैठे भी इंटरनेट के ज़रिए अपने ऑफ़िस का काम कर सकते हैं। यानी वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम जब भी मतलब हम ऑनलाइन अगर हम होना चाहते हैं, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले हमें अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर सेवरल वेज़ टू डू दिस। अ जैसे कि मतलब अब ये टोटली डिपेंड करता है कि इंटरनेट का कनेक्शन कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिसके लिए डायल अप या हमारे पास फ़ोन की लाइन होना ज़रूरी है। जैसे आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते होंगे डिफरेंट तरीके हैं। जैसा किसी के डीएसएल घर में आई हुई है, किसी के घर बीटीएल का कनेक्शन है, किसी के घर ईटीसी का कनेक्शन है। अम, पुराने दौर में डायल अप कनेक्शन यूज़ हुआ करता था, कार्ड यूज़ हुआ करते थे इंटरनेट के, जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड डायल होता था तो वो हमारा इंटरनेट चल पड़ता था। अ, कुछ लोग तो इंटरनेट को बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिमोट एरिया में यानी गाँव में अगर वो रहते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो द चॉइस मे बी वो मोर डिफिकल्ट कि हम कैसे इंटरनेट को कनेक्ट करें। तो इन सारी चीज़ों को हम इन डिफरेंट आइडियाज़ को इन डिफरेंट कि हम कैसे कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट वेज़ हैं। अ अ, कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि मतलब इन डिफरेंट वेज़ की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो कौन-कौन से तरीके हैं, आप जो-सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो कि हम उस वक़्त आप कौन-सी लोकेशन में बैठे हो या आपके एरिया में अगर पीटीसीएल अच्छा है या डिफरेंट जो ब्रांड्स के आपके पास डिवाइसेज़ हैं वो अच्छी हैं।
तो आप कौन-कौन सा इंटरनेट उस वक़्त यूज़ कर सकते हो? जैसे हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जो डायल अप कनेक्शन के साथ जिसको हर दफ़ा यानी डायल अप कनेक्शन एक ऐसा है कि जब भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत करनी पड़ी आपको ज़रूरत है, तो आपको हर दफ़ा उसको डायल करना पड़ेगा टू टू गेट द इंटरनेट एक्सेस। इसके अलावा बाकी कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो 24 आवर्स वो अवेलेबल हैं, जिसको हम ऑलवेज़ ऑन या फुल टाइम कनेक्शंस कहते हैं। अ, इन कनेक्शंस को यूज़ करते हुए यानी बहुत ही आसान है कि आप जस्ट ब्राउज़र में आप ईमेल जीमेल या कोई ब्राउज़र कर दो, आप आराम से उसमें ब्राउज़र में आप सर्फिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एक वे है कनेक्शन को एक्सेस यानी इंटरनेट को एक्सेस करने का दैट कॉल्ड इज़ डायल अप कनेक्शन। तो अगर हम डायल अप कनेक्शन की अगर बात करें अ, बहुत ज़्यादा ये स्मॉल बिज़नेसेस हैं या इंडिविजुअल यूज़र्स हैं वो इंटरनेट के साथ टेलीफ़ोन लाइन के ज़रिए कनेक्ट हुआ करते थे। जिनका जो सिंपल मतलब आपका एक एक टेलीफ़ोन किस तरह कि आपका टेलीफ़ोन एक मॉडेम के साथ अटैच होता है और मॉडेम फिर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। जो मॉडेम की जो जो लाइन लाइन थी, स्पीड थी वो 56 किलोबिट्स पर सेकंड थे। एक अस इसके ज़रिए एक आसान तरीके से हम एक कनेक्शन को सेटअप कर सकते थे और हम कहते हैं कि एक इनएक्सपेंसिव अकाउंट हम इससे क्रिएट करते हैं टू अवेल द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इसको हम कहते हैं हम अपने पीसी को या अपने मॉडेम को किसी भी एक आईएसपी के साथ आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आईएसपी क्या है? बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या इंटरनेट आपको फैसिलिटेट करता है या आईपी एड्रेसेस फैसिलिटेट करता है जिसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। अब थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे कि आईपी एड्रेसेस होते क्या है। जो आईपी एड्रेसेस होते हैं बेसिकली उसमें वो एक फैसिलिटेट करते हैं घरों में जितने भी जो आपके आप मॉडेम्स हैं ये डिफरेंट तरीके से जो भी इंटरनेट आप यूज़ करते हो आईएसपी आपको फैसिलिटेट करता है इंटरनेट। अ, हम कहते हैं कि एक आईएसपी जो सी होती है वो बैंक्स ऑफ मॉडेम्स या मतलब कलेक्शन ऑफ मॉडेम्स को मेंटेन रखता है। इसके ज़रिए हम जितनी भी जो आपकी डायल अप के ज़रिए जो रिक्वेस्ट आती हैं इनकमिंग मतलब अगर फ़र्ज़ करो मैं घर में एक डायल अप कनेक्शन को यूज़ करते हुए एक डायल अप करता हूँ, एक कनेक्शन एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी एक जो रिक्वेस्ट होगी वो आईएसपी की जाएगी। तो अब ज़ाहिर-सी बात सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, तो इसके अलावा भी बेतहाशा मॉडेम ज़ोन से होंगे, वो आईएसपी को क्या करेंगे कि वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आईएसपी का काम क्या है कि इन तमाम रिक्वेस्ट को, इन तमाम मॉडेम्स को मेंटेन रखता है। तो इन रिक्वेस्ट की बेसिस पे जो आईएसपी होता है, जो आईएसपी का जो सर्वर होता है, वो ट्रैफ़िक को रूट करता है, ठीक है? किसके दरमियान में? कस्टमर कंप्यूटर के और इंटरनेट की तरफ यानी ये एक एज़ एक ज़रिया के तौर पे इस्तेमाल होता है कि इंटरनेट को आपके घरों तक पहुँचाता है। तो इंटरनेट और आप या कस्टमर या मैं, हम क्या मेरे और इंटरनेट के दरमियान में यानी इंटरनेट हम डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, हमें डायल अप यानी आईएसपी को एक्सेस करना लाज़मी होगा। अब आईएसपी में या डायल अप कनेक्शन में होता क्या है, ठीक है? डायल अप कनेक्शन में हमें हमारा जो सबसे पहले जो यानी अगर इसकी प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक मॉडेम को यूज़ करता है, ठीक है? मॉडेम क्यों यूज़ करता है? उस मॉडेम के ज़रिए हम एक एक टेलीफ़ोन का एक नंबर जो-सा होता है, जो आईएसपी ने या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने हमें जो एक प्रोवाइड किया होता है। आजकल तो हम बीटीसीएल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो पता नहीं है, हमें जस्ट हमारे 24 आवर्स आप आसानी से आप जो अवेलेबल आपको इंटरनेट है, आप एक्सेस कर सकते हो। आपका शर्त ये है कि आपका वाईफ़ाई राउटर जो-सा है, वो मॉडेम के साथ कनेक्टेड हो और वाईफ़ाई आपका ऑन हो। तो क्या होता था कि जो आपका मॉडेम है, वो एक टेलीफ़ोन नंबर जो आईएसपी जो-सा है, वो एक डायल करता था।
ठीक है? आपका जो मॉडेम है, यहाँ से इस कनेक्शन का नाम रखा गया डायल अप कनेक्शन, ठीक है? कि आपका जो मॉडेम है वो बेसिकली एक आईएसपी एक आईएसपी से प्रोवाइड किया हुआ एक ऐसा नंबर जो आपको दिया गया कि आप इस नंबर को आप इसको डायल करोगे तो आपका जो सा इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका जो डायल अप कनेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस रिक्वेस्ट के बाद या इस डायल अप के बाद एक कनेक्शन जो सा होगा वो एस्टेब्लिश हो जाएगा पीसी और आईएसपी के दरमियान या आईएसपी सर्वर के दरमियान। जैसे कि जिस तरह कि आपका एक फ़ोन कॉल में होता है। तो ये जो-सा कनेक्शन होता है ये एक टेम्परेरी बेस पे होता है। जब तक आपका इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो उस वक़्त तक आपकी कॉल जो-सी है वो कनेक्टेड रहेगी। तो पहले क्या होता था कि जब आपके आपके घर में आपने एक इंटरनेट लगाया और मॉडेम के साथ आप पीसी के साथ डायल अप कनेक्शन एक डायल टोन उसमें जाती थी। यूँ ही वो कनेक्ट होता था एक हमें एक स्पेशल एक बीप आती थी कि यार आपका जो-सा कनेक्टेड है वो उस बीप से पता चलता था कि आपका जो-सा नेट पे कनेक्शन है वो कनेक्ट हो गया। तो जब तक हम इंटरनेट यूज़ करें तो हमें कोई कॉल नहीं कर सकता। उस वक़्त तक हमारा जो नंबर है वो बिज़ी जाता था, ठीक है? तो हमें पता चल जाता मैं अगर किसी दोस्त के घर नंबर ऐड करता तो अगर कंटीन्यूअस उसका नंबर डायल करता तो मैं ये समझ जाता था क्योंकि उस वक़्त तो मोबाइल हुआ नहीं करते थे। तो मैं समझ जाता था ये मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ करता था। मैं ये समझ जाता था कि यार इसके घर में इंटरनेट लगा है और वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। ये जो सा कनेक्शन है, हम कहते हैं कि ये स्टार्ट उस वक़्त होता है जब जो आईसीपी का जो सर्वर है, वो उसका आंसर देता है। यानी हमारी कॉल का जो सा आंसर होता है और एंड कब होता है जब पीसी और सर्वर हैंग्स अप करता है। यानी वो कहता है कि अब मेरा जो सा काम है वो ख़त्म हो गए। या ज़्यादातर जैसे पहले ये होता था कि हम जो एक स्पेसिफ़िक एक कार्ड यूज़ करते थे हमारा सब ऑटोमेटिकली जिस सर्टेन टाइम के लिए जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो अगर फ़र्ज़ करो 1 घंटे का या 2 घंटे का या 3 घंटे वो ऑटोमेटिकली जो सर्वर होता था आईएसपी का, वो डिस्कनेक्ट कर देता था। अ, अगर ये जो कनेक्शन है कि एक दफ़ा अगर फ़र्ज़ करो ये किसी किसी भी पीसी में या हमारे पीसी में वो एक दफ़ा अगर हम कॉन्फ़िगर कर देते थे हमें दोबारा बार-बार उसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता यानी उस एप्लीकेशन में। तो हम आराम से उससे डिफरेंट जैसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे फाइल ब्राउज़र है या इंटरनेट ब्राउज़र है या ईमेल क्लाइंट है हम उसको आसानी से यूज़ कर सकते थे। यानी अगर हम विंडोज़ एक्सपी की बात करते हैं हम जब भी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले एक न्यू कनेक्शन एक विज़िट को रन करते थे। ये बेसिकली सेटअप प्रोसेस होता था कि हम जब भी कुछ जो भी हमें एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती थी कनेक्शन के लिए वो दरकार करने के लिए उसको ज़रूरत है, तो हम एक न्यू कनेक्शन विज़िट पे को रन करते थे। इसके अलावा डिफरेंट तरीके होते थे जिस तरह एओएल होता था या कंपूसर्व होता था। ये न्यू कनेक्शन विज़िट के तौर पे इस्तेमाल होते थे। ये सर्विस प्रोवाइडर थे क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड जो एक डायल अप कनेक्शन एक प्रोवाइड करता था। अ, ये जैसे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इसके ज़रिए वो हमें ज़ाहिर सी बात पहली दफ़ा हमें इसको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी। जो दूसरा सा तरीका है दैट इज़ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं। आजकल हम यूज़ भी कर रहे हैं। अब ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बेसिकली होते क्या हैं? जब बहुत ज़्यादा जब से यूज़र्स होते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन को थ्रू लैन वो एक्सेस करते थे यानी ये एक ऐसा कनेक्शन होता था कि किसी एक नेटवर्क और एक आईएसपी के दरमियान में। अ, तो ये ये एक ऐसा कनेक्शन होता था यानी ये एक ऐसा नेटवर्क होता था जो एक किसी भी यूज़र की जब तमाम जितने भी जो एक जो मीट्स थे जो उसकी नीड्स थे वो उस पे पूरा उतरता था। हमें जो-जो चीज़ें हमें चाहिए होती थी हम एज़ अ सिंगल यूज़र लेकिन उस वक़्त उस नेटवर्क के साथ बेतहाशा जो नेट यूज़र्स हैं, वो उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। जिस तरह डीएसएल की अगर हम बात करते हैं।
बेसिकली इस अगर हम इस नेटवर्क की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा नेटवर्क होता था जो एक ट्रैफ़िक को मेंटेन रखता था। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक नेटवर्क के साथ जैसे आपकी गली में डीएसएल आई हुई है, तो इस डीएसएल के साथ ज़ाहिर-सी सिर्फ़ आप तो नहीं कनेक्टेड होंगे, आपकी गली में मुख्तलिफ़ लोग हैं। तो एक इन्हीं इन्हीं यूज़र्स की बेसिस पे एक एक पूरे एक ट्रैफ़िक मैनेजमेंट एक सिस्टम चला करता था। अब ये जो इसमें जो लाइन्स यूज़ होती थी, ज़ाहिर-सी बात मुख्तलिफ़ नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हैं, तो इसकी एक डेडिकेटेड एक हाई स्पीड डाटा सर्किट्स यूज़ हुआ करते थे। यानी मुख्तलिफ़ टेलीफ़ोन कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिस तरह केबल टीवी जो सर्विसेज़ हैं और अदर मुख्तलिफ़ सप्लायर्स हैं, जिस तरह लार्ज नेटवर्किंग कंपनीज़ हैं या सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये जो से हैं वो हाई स्पीड जो सर्विसेज़ है कनेक्शन, जिसको हम बेसिकली ब्रॉडबैंड भी कहते हैं, जैसा पीटीसीएल आपको प्रोवाइड करती है। अ, ये ये आपके घरों में आपकी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं वो आपको क एक एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है। वो एक ऐसे मीडिया यूज़ करते थे जो मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही टाइम पे मल्टीपल सिग्नल्स से क्या मुराद है? मल्टीपल सिग्नल से मुराद ये है कि हमारे डिफरेंट कनेक्शंस उनकी जो ट्रैफ़िक है, उनकी सिग्नल्स हैं वो अगर उनके पास मीडिया ऐसा नहीं होता कि वो उसको हैंडल कर सकते तो ये काम नहीं हो सकता तो इसके लिए अच्छी केबलें यूज़ करते हैं, जिस तरह आप पीटीसीएल वाले फाइबर भी यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, सैटेलाइट है, जो इंटरनेट यूज़ करती है। अ, अगर हम ब्रॉडबैंड को थोड़ा-सा और अगर हम थोड़ा-सा देखें, एक ब्रॉडबैंड को एक ऐसा तस्वर किया जाता है कि इसके बेसिस पे डाटा को ऐसे ट्रांसमिट किया जाए कि अगर हम इसको डायल अप कनेक्शन के इसको अगर कंपेयर करें तो बहुत तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन, जो ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड होता था, ये बहुत तेज़ी से इसके इंटरनेट की स्पीड हुआ करती थी। अगर हम किसी किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या हम किसी जगह पे ऑफ़िस में अगर हम बात करते हैं, हम किसी एक लैन के थ्रू अगर हम कनेक्ट होते हैं, अ, तो जो लैन का जो कनेक्शन होता है, वो बेसिकली एक हाई स्पीड कनेक्शन यूज़ करता है। जिस तरह मेबी आप इसके नाम से वाकिफ़ हो, ज़्यादातर लोग इससे नहीं वाकिफ़ होते हैं। या अगर वो पिक्सेल से आ रहा है या किसी नयाटेल से आ रहा है, वटीन से आ रहा है, तो वो हाई स्पीड की जो कनेक्शंस हैं सच एज़ जिस तरह टी1, उनको हम लाइन्स की एक नाम दिया, टी1 और टी3 लाइन्स कहते हैं, लीज़ लाइन्स होती हैं। अ, उनके ज़रिए हमारी जो लैन होती है वो कनेक्ट होती है। अ, ये एक ऐसी लाइन्स हैं जिनकी बेसिस पे अगर 1000 नंबर ऑफ यूज़र्स हों या 100 नंबर ऑफ यूज़र्स हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अल्ट्रा फ़ास्ट कनेक्शन एक प्रोवाइड करता है, बेसिकली जिसके ज़रिए हम एक लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फाइल्स है जिसका साइज़ जो जो है बहुत हाई है या कॉम्प्लेक्स वेब पेजेज़ हैं, हम उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अ, इस हाई स्पीड की ज़रिए यानी जब ये स्टार्ट हुई, तो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन पे एक बहुत बड़ा एक कनेक्शन देखा गया, एक डिफरेंस देखा गया कि इससे वेब पेजेज़ हैं या फाइल्स को अगर हम डाउनलोड करते हैं, अगर हम स्कूल में हों या किसी जगह पे काम हो, या हम घर में बैठे हों, तो हम कहीं से भी आराम से उसको जो इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़रिए हम इन बड़ी-बड़ी फाइल्स को, ये डाटा को अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें मज़ीद भी एनहांसमेंट आ रही है, मगर हम अगर फ़र्ज़ के हम उसकी बात करते हैं, स्पीड इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, तो ये दिन-ब-दिन इसमें जो चेंजिंग है वो आती जा रही है। अ,
इसकी मतलब जो टाइम गुज़रता जा रहा है, पहले ज़रा जो हम इंटरनेट यूज़ करते थे वो कॉस्टली होता था, अब स उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेट सर्विस या आईएसडीएन हम इसको कहते हैं, इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क बेसिकली इसको कहते हैं। इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी कहते हैं, और इसको सिग्नल भी कहते हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर। डिजिटल नेटवर्क है। मैं इसकी थोड़ी-सी आपको कहानी बताता हूँ कि इसको हम इसको इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क भी ही कहते हैं, या ही कहते हैं। वो क्या था कि सबसे पहले हम जब फ़ोन हमने जब लैंडलाइन नंबर हमने यूज़ किया, उस वक़्त हमारे पास एक केबल आती थी, सॉरी, एक पेयर ऑफ केबल, जिस तरह आपके घरों में एक टेलीफ़ोन वायर आ रही है, किसी ने अगर पीटीसीएल का लगाया हो या एनटीसी का लगाया हो, तो वो एक ब्लैक कोटेड 2 बहुत सख्त सी जो वो वायर आपके घर आती है। पहले हम उसपे सिर्फ़ टेलीफ़ोन यूज़ करते थे, ठीक है? और उसपे कोई सीएलआई, यानी आपको ये नहीं पता चलता था कि आप कौन फ़ोन कर रहा है, उसका नंबर नहीं नज़र आता था। या वो एक एनालॉग सिग्नल होता था, हमें एक इसका डायल अप एक सर्कल सा होता था, उसको हम इस तरह फेर रहे होते थे। एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। मतलब कहने के कि उस पेयर ऑफ वायर पे सिर्फ़ हम एक ही काम कर सकते थे, दैट वाज़ वॉइस कॉलिंग, ठीक है? उस वक़्त इस टेक्नोलॉजी को हम कहते थे पीएसटीएन, पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफ़ोन नेटवर्क। जो टाइम गुज़रता गया, उसके बाद हम उस टेलीफ़ोन पे सीएलआई का टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई। सीएलआई का मतलब ये है कि उसमें हमें ये भी पता चलता था कि हमें कौन फ़ोन कर रहा है। फिर उसका टाइम हुआ, हम उसी फ़ोन को यूज़ करते हम एसएमएस भी कर सकते थे, और एसएमएस रिसीव भी कर सकते थे। फिर ये टाइम हुआ, उसी फ़ोन को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट भी फैसिलिटेट हो सकते थे। आस्ते-आस्ते उस इंटरनेट भी एवोल्यूशन आती गई। फिर एक टाइम आया जब उसपे हम एक हाई स्पीड का ब्रॉडबैंड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक टाइम आया कि उसी सिंगल पेयर ऑफ वायर के ऊपर हम स्मार्ट टीवी भी देख सकते हैं। तो ये सारी जो सी एनहांसमेंट हुई, कहाँ से? जब आप सिर्फ़ एक काम कर सकते थे। जब मज़ीद काम उसमें मर्ज होते गए, तो हमने पब्लिक स्विचिंग टेलीफ़ोन नेटवर्क को, इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया, किसके साथ? आईएसडीएन के साथ, यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के साथ। एक हम कहते हैं कि आईएसडीएन जो है वो एक डिजिटल टेलीफ़ोन सर्विसेज है, जो साइमल्टेनियसली वॉइस, डाटा और कंट्रोलिंग सिग्नल को प्रोपेगेट करती है या ट्रांसमिट करती है ओवर अ सिंगल टेलीफोन लाइन। वॉइस, डाटा, अब डाटा में सब कुछ आ जाता है, इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, सब कुछ आ जाता है, ठीक है? अब वीडियोस में ज़ाहिर सी बात, उसमें स्मार्ट टीवी सब कुछ ही आ गया। तो क्या हुआ? आईएसडीएन ने रिप्लेस किया किसको? पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को। अब जो इंटरनेट सर्विस आईएसडीएन है, ये एक ऐसी सर्विसेज है जो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स पे ऑपरेट होती है, लेकिन इसके लिए हमें एक स्पेशल मॉडेम और फ़ोन सर्विसेज़ की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली एज़ कम्पेयर टू पीएसडीएन थोड़ी-सी डेफिनिटली कॉस्टली, ठीक है? इसमें कॉस्ट जो-सी है, वो थोड़ी-सी ऐड हुई है। जो एक आईएसडीएन का जो एक डाटा कनेक्शन होता है, वो तकरीबन, अगर हम उसको कहें कि हम कहते हैं कि 1,28,000 पर सेकंड, या हम कहते हैं कि 128 किलोबिट्स पर सेकंड पे ये डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसमें और भी एनहांसमेंट होती जा रही है। अब ज़्यादातर जो टेलीफ़ोन कंपनीज़ हैं, वो आईएसडीएन अ, थोड़ी-सी हाई परफ़ॉर्मेंस पे, ये मैं उसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ। थोड़ी-सी हाई परफ़ॉर्मेंस पे वो आईएसडीएन को
यानी एक स्टैंडर्ड डायल अप कनेक्शन की सर्विस को अगर देखा जाए, उसके मुकाबले में थोड़ी-सी कॉस्टली होती थी, वो प्रोवाइड करती थी। पहले हमारे पास ऑप्शन भी हुआ करती थी, अब तो ऑप्शन नहीं है, अब तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं इंटरनेट के लिए। तो उस वक़्त आईएसडीएन दोनों ऑप्शन होती थी कि आप स्टैंडर्ड डायल अप कनेक्शन सर्विसेज़ को यूज़ करते हुए आप यूज़ करो। लेकिन बाद में यूँ टाइम गुज़रता गया इस स्टैंडर्ड टेलीफ़ोन सर्विसेज़ को रिप्लेस कर दिया। थोड़ा-सा चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई, तो कॉस्ट ज़्यादा हुई डेफ़िनिटली, तो आईएसडीएन ने इसको रिप्लेस किया। अ, उस वक़्त भी काफ़ी जगहों पे ये चीज़ नहीं थी, लेकिन आस्ता-आस्ता ये ज़ाहिर-सी बात अमेरिका ने इसको मुतारिफ़ कराया। अ, ये आस्ता से ये एक्सेस और बढ़ती गई। अगर हम आईएसडीएन की अगर हम बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं स्पीड को अगर हम पीछे छोड़ दें, मतलब हम स्पीड की अगर हम बात ना करें एज़ कम्पेयर टू डायल अप कनेक्शन की, डेफ़िनेटली वो चीज़ ज़्यादा है। इसके ज़रिए हम एक तो पीसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीफ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और फैक्स मशीन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यानी एक सिंगल आईएसडीएन को यूज़ करते हुए, एक ही टाइम पे हम पीसी, टेलीफ़ोन और फैक्स मशीन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जितनी भी जो आईएसपी कनेक्शन थी या लोकल टेलीफ़ोन कंपनीज़ थी, उस वक़्त आसा जैसे मैं कह रहा हूँ कि आईएसडीएन को आसा-सा तमाम चीज़ों के साथ रिप्लेस कर दिया। तो जितनी भी उस वक़्त जो आईएसबी या लोकल टेलीफ़ोन कंपनीज़ थी, वो आईएसबीएन कनेक्शंस को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसकी जो अगर स्पीड की अगर बात करें तो 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड है। ये और ज़्यादा एनहांसमेंट है। जो मैं पहले जो से आपको चीज़ें बता रहा था वो इसकी हिस्ट्री थी और इससे भी अब ज़्यादा है। डीएसएल अ, जिसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी कहते हैं। अ, एक सिमिलर टेक्नोलॉजी कहा जाता था कि ये आईएसडीएन की ही तरह है। अगर इसकी अगर हम कंपैरिज़न करें तो उस वक़्त इसमें मोर एडवांस्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एल्गोरिथम यूज़ हुआ करते थे टू कंप्रेस मोर सिग्नल्स थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। ये टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए एज़ कम्पेयर टू आईएसडीएन, डीएसएल में ज़्यादा जो सी लाइन्स हैं उनको कंप्रेस करके यानी एक-एक मर्ज करते हुए आगे फॉरवर्ड किया गया। अगर हम डीएसएल को कहीं भी यूज़ करना चाहते थे तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें टेलीफ़ोन की कंपनीज़ में रिप्लेस हुई कि अगर वहाँ पे उस एरिया में डीएसएल अगर हमने यूज़ करना है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो से थे वो टेलीफ़ोन नेटवर्क में वो रिप्लेस हुए। कुछ चीज़ें ऐसे सिमिलर ही थी कि जिस तरह डीएसएल को ही लाइन को यूज़ करते हुए जिस तरह आईएसडीएन सिंगल लाइन पे और इसी तरह डीएसएल भी सिंगल लाइन पे सिमल्टेनियसली डाटा वॉइस और फैक्स ट्रांसमिशन को यूज़ हम कर सकते हैं। हम कहते थे एक वर्ड यूज़ होता था कि ये एज़ अ एक लास्ट माइल की तौर पे यूज़ होता है। लास्ट माइल का मतलब ये है कि एक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी एक कस्टमर और एक टेलीफ़ोन कंपनी एक सेंट्रल ऑफ़िस के दरमियान में डीएसएल आराम से यूज़ हुआ करती है, डिस्टेंस के ज़्यादा होता था। वहाँ से फिर अ, डिफरेंट जो सी आपकी टेलीफ़ोन कंपनीज़ थी, उनको यूज़ करते हुए कुछ एक्सचेंज पॉइंट यूज़ हुए जिसको हम आईएक्सपी कहते हैं। यानी कस्टमर और फ़ोन कंपनी नेटवर्क के दरमियान में डिपेंड करता है एरिया के लिहाज़ से। अगर ज़्यादा एरिया है तो उसमें मुख्तलिफ एक्सचेंज उसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, उनको उसको स्पीड अप करने के लिए हमें दरमियान में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी कि अगर डिस्टेंस अगर आपने ज़्यादा यूज़ करना है। डिफरेंट जो डीएसएल के डिफरेंट वर्जन्स आस्ता-आस्ता मुतारिफ होना शुरू हुए बेस्ड ऑन द होम एंड बिज़नेस यूज़ के तौर पर।
जो डिफरेंट जैसे जो वर्ज़न्स थे, वो डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज़ प्रोवाइड किया करते थे। जिस तरह आप कुछ ऐसे हैं वो स्पीड पे ज़्यादा मुनहसर होते थे, या कुछ ऐसे हैं जो बैंडविड्थ है, कुछ ऐसे हैं जो डिस्टेंस है। और ये फुल टाइम कनेक्शन होता था, 24 आवर्स का जो कनेक्शन होता था वो प्रोवाइड कर दिया, इसको डायल अप करने की ज़रूरत नहीं थी। इसकी अगर हम वर्ज़न्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्ज़न्स हैं वो यूज़ जो से हुआ होते हैं, वो एडीएसएल है, जिसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस डीएसएल या सिमल्टेनियस डीएसएल। इसके अलावा आपकी एचडीएसएल भी हैं, जिसको हम हाई डीएसएल का या वेरी हाई डाटा रेट डीएसएल भी यूज़ होती है। ये डिफरेंट जो आपको मैंने नाम बताए हैं, ये बेसिकली ये शो करते हैं कि इन नाम से पता चलता है कि इनकी जो बैंडविड्थ होगी वो कैसे होगी। अ, इसके अलावा अगर हम इसके स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 128 किलोबिट्स की पहले की बात कर रहा हूँ। आपको अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो 30 मेगाबिट्स पर सेकंड की बात करते हैं। पहले जो थी उसके बाद 128 किलोबिट्स पर सेकंड है। जो बेसिक आपका जो डीएसएल सर्विस था, बाद में कुछ 8.44 मेगाबिट्स पर सेकंड तक भी पहुंच चुके हैं। इसको हम हाई एंड सर्विसेज कहते थे। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो ट्रैफिक फॉलोइंग डाउनस्ट्रीम का मतलब ये है कि मतलब उसको डीएसएल की डाउनलोडिंग की स्पीड देखी जाती थी, ठीक है। जो एडीसीएल की जो डाउनलोड स्पीड थी या डाउनस्ट्रीम स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तस्वर की जाती थी। बाकी तमाम जितने भी जो आपके वो ये हैं, सॉरी, डिफरेंट जो वर्जन्स हैं उनके मुकाबले में इसमें मॉडिफाइड फ़ोन लाइन्स यूज़ हुआ करते हैं। स्पेशल डीएसएल मॉडेम इसके लिए रिक्वायर्ड होते थे। कुछ ऐसे भी वर्जन्स हैं जिसको हम वेरिएबल डीएसएल कहते हैं। ट्रैफ़िक की बेसिस पे उनकी जो सी स्पीड थी वो चेंज होती थी। ये आपको कुछ डीएसएल कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? ये डीएसएल कनेक्शन आपको एक डीएसएल राउटर आपको प्रोवाइड किया जाता है या एक डीएसएल डिवाइस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, वो आप अपने पीसी के साथ अटैच करते हो। अ, नेक्स्ट जो है वो केबल मॉडेम्स है। इनकी जो स्पीड है वो 3 मेगाबिट्स पर सेकंड है। केबल की जैसी आपकी जो टीवी है, जो वायर है वही यानी आपके घर में अगर केबल आई हुई है वही आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करते थे। इसके लिए केबल मॉडेम की ज़रूरत होती थी। इसके ज़रिए आप टीवी और डाटा को एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। अ, इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन-सा होगा, हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।